हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान के एग्जाम का पेपर कैसा था 2022 का सॉल्यूशन। हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों दिया है। समय 3 घंटे 15 मिनट दिया है। पूर्वांक 70 का है। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों का प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश: यह प्रश्न पत्र 2 खंड एवं क ख में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न का एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ प्रारंभ किया जाएगा। उसके बाद यह सेकेंड निर्देश है: प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। उसके बाद दोस्तों खंड का दिया है। खंड क्रम दिया: निम्नलिखित बहुविकल्पों में सही उत्तर चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला दिया है ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। पहला इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन। जो सही लगे आपको वही लगाना। उसके बाद सेकेंड दिया है निम्नलिखित में से किसी 1871 में जर्मनी का प्रथम साम्राज्य घोषित किया गया। विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय, फ्रेडरिक विलियम प्रथम, फ्रेडरिक विलियम द्वितीय। जो आपको सही लगे वही करना दोस्तों। उसके बाद दिया तीसरा नंबर 1789 में फ्रांस किस प्रजार का राज्य था। पहला असमी राजतंत्र, खैवारसीमी राजतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र। उसके बाद फोर्थ नंबर दिया निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित है। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस। फिर पांचवा दिया निम्नलिखित में से श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। तमिल, सहेली, ईसाई, मुस्लिम। उसके बाद दोस्तों छठवां नंबर दिया निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संघीय राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली। इसके बाद दोस्तों ये आती लघु उत्तरीय प्रश्न। 1929 में होने वाले आर्थिक महामंदी के 2 कारण लिखिए। आपको दो चीज बताना है। आठवां है लोकतांत्रिक शासन के कोई 2 लाभ बताइए। नौवां दिया निर्धनता लोकतंत्र के लिए घातक है। इस कथन की विवेचना कीजिए। उसके बाद दोस्तों दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न। वैश्वीकरण ने किस प्रकार राष्ट्रीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसी के रूप में उभरने योग्य बनाया है। अथवा प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया। उदाहरण सहित स्पष्ट किया। आपको 2 में से करना है। उसके बाद दोस्तों ग्रामर दिया व्यक्ति की गरिमा की अभिवृद्धि के संदर्भ में लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्यांकन हम किस प्रकार कर सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। अथवा दिया लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। उदाहरण से इस कथन का दोनों में से किसी को लिखना है। 3 नंबर का है। उसके बाद दिया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। असहयोग आंदोलन किसने चलाया था। इसके किन्हीं 3 कारणों को उल्लेख कीजिए। अथवा दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। इसके प्रमुख 3 कारणों को लिखिए। आप लोगों को 3 चीज लिखना है किसी बार। उसके बाद 13 नंबर है लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीसरा स्तर को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 19 में उठाए गए कदमों की व्याख्या कीजिए। अथवा दिया आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था में आए बदलावों को वर्णन कीजिए। आप लोगों को लिखना है। उसके बाद मानचित्र संबंधी प्रश्न दिया है। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंक के लिए एक अंक निर्धारित दिया है। 14 नंबर का फर्स्ट दिया हुआ स्थान जहाँ वर्ष 1927 में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन किया। सेकेंड दिया हुआ स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तीसरा का वह स्थान जहाँ कांग्रेस ने अपना कांग्रेस अधिवेशन 1929 में किया था। चौथा वह स्थान जहाँ नील की खेती वाले किसानों ने सत्याग्रह किया था। पांचवा वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड किया। इसको आप लोगों को मानचित्र में दर्शाना है। इसके बाद दोस्तों ये केवल दृष्टिवादी परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के लिए, जिसकी आंख से नहीं दिखता दोस्तों उसके लिए निर्देश में निम्नलिखित निम्न प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मानचित्र का परिपूर्ण कीजिए।
इसको उत्तर लिखना दर्शाना नहीं है। पहला दिया है वर्ष 1927 में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन कहाँ किया था। सेकेंड दिया महात्मा गांधी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था। छठवां दिया कांग्रेस ने अपना अधिवेशन 1929 में कहाँ किया था। पांचवा दिया नील की खेती करने वाले किसानों ने अपना सत्याग्रह कहाँ लिया था। पांचवा दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। दोस्तों इसको आपको लिखना है, दर्शाना नहीं है। उसके बाद दोस्तों खंड ख दिया पार्ट 2 विकल्पी प्रश्न है। निम्नलिखित विकल्पों में से इसे सही उत्तर चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला पंजाब में भूमि न्यूनीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है। गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई आदि। उसके बाद इंग्लिश में दिया है। इसके बाद दोस्तों दिया निम्नलिखित निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं। बागान, चारागाह, भूमि, खनिज संसार। उसके बाद 17 नंबर दिया निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। दोस्तों 18 नंबर दिया हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है। तांबा, सोना, बॉक्साइट, लौह। इसके बाद 19 दिया है मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। 125वां स्थान, 124वां स्थान, 129 स्थान, 130वां स्थान। पर 20वां दिया एक मार्ग किन वस्तुओं के लिए। उसके बाद 220वां दिया एक मार्ग किन वस्तुओं के लिए परमाणु चिन्ह है। उपयोग वस्तु, सेवा वस्तु, खाद्य वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु। अति लघु प्रश्न खनिज क्या है। आप लोगों को एक लाइन बताना है। व्हाट इज मिनरल। देश की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी। विच वन इज द लार्जेस्ट गैस पाइपलाइन ऑफ द कंट्री। खरीफ फसलों की दो उदाहरण लिखना। खरीफ फसलों की गिव एन टू एग्जाम्पल फॉर खरीफ फसल। इसके बाद दोस्तों दिया है अति लघु प्रश्न भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल क्यों है। कोई तीन उदाहरण लिखिए। दिया है अब बजट की प्रयोगता बताइए। भारत में इसके तो उत्पादक राज्यों का नाम लिखिए, बताइए। उसके बाद 25वां दिया विदेशी व्यापार को अनुकूलित बनाने की कोई तीन सुझाव दीजिए। 8वां दिया आर्थिक गतिविधियां रोजगार परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं। गिव द एनी 3 सजेशन द टू मेक प्रोविजन रेट। इसके बाद 230 दिया किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व होता है। समझाता हूँ। दिया प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद 27वां तीर्थी क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में भिन्न कैसे उनका अनुपात व्याख्या कीजिए। 8वां राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में भेद कीजिए। विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए हमें इनमें से कौन सी बेहतर है। इसके बाद दोस्तों फिर मानचित्र का कार्य दिया है। दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला तिहरी बांध चिन्ह द्वारा नाम बताइए। अब बर्फ उत्पादन का एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित। आणविक ऊर्जा का एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित। तापी नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित। प्रयागराज नगर चिन्ह द्वारा नाम सहित। टेरी डैम बाई सिंबल विथ नेम। मौसमिका प्रोडक्शन एरिया बाई द सिंबल विथ नेम। उसके बाद दोस्तों वही सिम मानचित्र दिया है जिसको आंखों दिखता नहीं है। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए उन्हें लिखना होगा। टेरी बांध किस निर्मित ही आपको लिखना होगा। बर्फ उत्पादन किसी एक क्षेत्र का नाम लिखिए। आणविक ऊर्जा की किसी एक केंद्र का नाम लिखिए। तापी नदी किस सागर में बहती है। प्रयागराज नगर किस लिए प्रसिद्ध है। आप लोगों को दोस्तों इसे लिखना होगा।